देखिए आरएसएस बीजेपी चूंकि अंग्रेजों के बारे में अगर कुछ कहेंगे तो इस देश में दंगे फसाद नहीं होगा, चूंकि अंग्रेजों के खिलाफ ही कुछ बोलने वाले नहीं है। वो अगर उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो कहानी विपरीत जाएगी। लेकिन कहा जा रहा दोनों पक्षों की गलती है ना। मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, आपका शासन प्रशासन जब वहाँ मौजूद है, वहाँ कमिश्नर होंगे नागपुर में, वहाँ पुलिस प्रशासन है, तो दंगा फसाद भड़का तो भड़का कैसे? सर आप तो पढ़े लिखे, आप क्या चाहते? पहले 1000 पुलिस इकट्ठा रहे वहाँ पे। भाई साहब थाने हैं, अगर पुलिस ईमानदारी से चाह जा तो कोई किसी का जूता चोरी नहीं कर सकता। तो हो तो गया सर, 100 के आसपास गिरफ्तारियां तो हुई। 100 के आसपास गिरफ्तारी समस्या का समाधान है। बीरेंद्र सिंह मणिपुर में इस्तीफा दिए, इस्तीफा समाधान है। इसको जेल में डालो पहले। किसको जेल में डाला जाए? वहाँ के मुख्यमंत्री को डालो। सीएम फडणवीस की बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन उनकी क्या गलती है? भाई उन्होंने क्या कहा था, उनका बयान आप पढ़िए, पब्लिक डोमेन में घूम रहा। देश का प्रधानमंत्री जो दंगा भड़काने वाली भाषा बोले, वहाँ का आसाम का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर दंगा भड़काने वाली भाषा बोले। कह रहे हैं कि मूवी की वजह से, ये मूवी के वजह से नहीं हुआ है। अच्छा, ये आरएसएस और बीजेपी की प्री प्लानिंग है। अभी तो दंगे यहाँ भी होंगे बिहार में। अच्छा, एक सब करवाएंगे तो वहाँ की पुलिस और वहाँ की पब्लिक तैयार है कि करवाओ तुम दंगा। तो दंगा का मास्टरमाइंड कौन है? कैसे शांत होगा ये? भाई दंगे का मास्टरमाइंड आरएसएस, बजरंग दल, इनके तमाम स्वायत्त संस्थाएं हैं। आप मुझे बता दीजिए कि जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, 300 करोड़ का ऑफिस कैसे बना झंडेवालान में? जमीन उसको कहां से मुहैया कराई गई? तो क्या मुसलमान पक्ष की गलती है इसमें? भाई देखिए, दोनों पक्ष के मूर्खों की संख्या दोनों पक्ष में है। हाँ, लेकिन उसके आस्था को जलाई जा रही थी ना भाई। उसके चादर पे कुरान लिखा हुआ था। भाई मेरे कहने का मतलब, तो इन लोगों को काहे गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या आवश्यकता है? मुझे बता दीजिए, किसने बरगलाया इन लोगों को? आरएसएस और बीजेपी ने। तो उस पर कार्रवाई तो नहीं हो रही है? नहीं होगी भाई। सैया भैया कोतवाल, अब डर काहे का? अरे इन सबों की दवाई स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी करना जानती थी, स्वर्गीय संजय गांधी करना जानते थे, सरदार पटेल करना जानते थे। ये सब दंगाई शुरुआत पैदाइशी माफी मांगते हैं, माफी भी है। आप बताइए, ये इनका संदीप पात्रा अनाप शनाप बक करके माफी मांगा, ये तो माफी मांगते हैं। आप मुझे बता दीजिए, तो ये पाक रमजान महीना चल रहा है, इसमें दंगा, देश की ज्वलंत समस्याएं जो है, बिल्कुल महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, तमाम मध्य, जहाँ बीजेपी शासित राज्य है, ये पाक महीना चल रहा है रमजान का, इसमें फिर दंगा होना कैसे देख रहे हैं? भैया मूर्ख हिंदुओं को कौन समझाए? अच्छा, जो अंधभक्त टाइप के हिंदू हैं। इसमें हिंदू की गलती है? क्यों नहीं गलती है भाई? अरे तो औरंगजेब पे आप जुल्म करेंगे, कोई सहेगा थोड़ी। ये भी तो देखिए ना, एक पक्ष की बात क्यों कर रहे हैं आप? अबू आजमी ने शुरू किया ना बयान देकर, औरंगजेब का समर्थन किया। देखिए, औरंगजेब में गलतियां रही होंगी, बिल्कुल, तो आप उसका समर्थन करेंगे? नहीं, सुनिए, गलतियां रही होंगी, लेकिन आज की स्थिति परिस्थिति है उन गलतियों को दोहराने का नहीं। बिल्कुल सही आप उनके नक्शे कदम पे न चलिए। तो ये गांधी का देश है, ये गौतम बुद्धा का देश है, राम और कृष्ण का देश है। तो इंडिया गठबंधन के लोग ही समर्थन कर रहे हैं ना औरंगजेब का? इंडिया गठबंधन के लोग। भाई हम सबका समर्थन कर रहे हैं, हम महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई पर डिस्कस हो, बेरोजगारी पर डिस्कस हो, और देश की युवाओं ठीक है। आखिर में बताइए, क्या जो दंगा हुआ क्या कहेंगे कि नागपुर में? मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा, कृपया आप लोग अपने बच्चों को समझाइए, बीजेपी और आरएसएस के बहकावे में नाम है संघ मुख्यालय, और उससे पहले सलामी मिलनी शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र को भाजपा की सरकार, चाहे फडणवीस की सरकार है, क्या महाराष्ट्र को मणिपुर बनाना चाहती है या पंजाब में तब्दील करना चाहती है? तो ये जो भी हो रहा है, जो ग्रोथ दंगा किसने करवाया? दंगा किसने करवाया? भाजपा। वहाँ का तो मुख्यमंत्री सीधे कह रहा है, कई बार बयान दे चुका है कि हम औरंगजेब की मजार को उखाड़ के फेंक देंगे। शिवसेना औरंगजेब की मजार को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने गलत क्या कहा है? किसने? अच्छा ये बताइए कि उनके बाप
किसी शमशान घाट में फूके जाए और समाज हिंदू समाज कहे कि एक इस अत्याचारी का बाप फूका नहीं जाना चाहिए, उसका श्राद्ध नहीं होना चाहिए, तो कैसा बीतेगा भाई? तुम कह रहे हो कि जजिया कर लगाए थे, 300 साल पुरानी बात बोल रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से और देशवासियों से पूछ रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान की जनता को किस चीज पर टैक्स नहीं है? मेडिसिन से लेकर के कफन तक टैक्स लगा रखा है। तो आप क्या चाहते हैं, औरंगजेब के समर्थक पैदा हो जाए? भाई मैं ये नहीं चाह रहा हूँ। तो फिर क्या चाह रहे हैं? आपको बता दूं कि ये आरएसएस वाले इतने और बजरंग दल वाले इतने गड़बड़ झाला होते हैं कि ये 500-500 रुपया में दंगाइयों को पैदा करके और मरने के लिए भेज देते हैं। उसी में कुछ मुसलमान बन जाते हैं, कुछ हिंदू बन जाते हैं और किसी के घर में घुस जाते हैं। आप बताइए वहाँ की पुलिस प्रशासन क्या तालियां पीट रही थी? प्रशासन तो मौजूद थी ना सर। प्रशासन मौजूद था तो दंगा हुआ कैसे? कुछ आप बता दीजिए। उपद्रवी आ गए ना। अरे उपद्रवी कहाँ से आ गए? पुलिस के पास राइफल किस लिए दी गई है? तो सीएम साहब तो कह रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा किसी को। फिर सीएम साहब भी दंगा के मुख्य आरोपी हैं। सीएम साहब आरोपी हैं? अरे भाई जब खुद भड़का रहा है, अब बयानबाजी कर रहा है, आप देख लीजिए इनके नेताओं का बयान। एक पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाराष्ट्र का कह रहा है, महाराष्ट्र का है कहा कि ये शिवाजी के अवतार थे, पूर्व जन्म में मोदी शिवाजी के अवतार, कोई विष्णु का अवतार। और ग्रोक ने इनकी जो धज्जियां उड़ाई है कि दुनिया का सबसे झूठा। अरे महाशय सवाल क्या है, जवाब आपका क्या है? आप मुझे बताइए कि इस देश में बहस होनी चाहिए बेरोजगारी पर, इस देश में बहस होनी चाहिए महंगाई पर, इस देश में बहस होनी चाहिए गिरते रुपए की स्थिति पर। इस देश में बहुत हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, आप बाबर की ये लाशों की राजनीति करने वाली बीजेपी, आरएसएस देश को क्या देश को जो हसीरिया बनाना चाहती है। तो आप औरंगजेब के कब्र पे जाएंगे, उनका वाहवाही करेंगे, तो ये ठीक भी तो नहीं है ना? मैं इतिहास जो है सबका इतिहास लिखा जाता है, इनका भी इतिहास काले अध्याय में लिखा जाएगा। किसका? कि बीबी छोड़। फिर पर्सनल क्यों जा रहे हैं? नहीं, ये पर्सनल क्यों जाएंगे? पंडित नेहरू के बारे में तुम अनाप शनाप बनोगे और हम जो है तुम्हें झेलेंगे। अरे हिंदुओं के नाम पर कलंक कैसा? अरे कलंक तो अबू आजमी है जिन्होंने बयान दिया था, उनके बातों को लेकर। औरंगजेब जो महाकाल मंदिर है उज्जैन का, सरकारी खजाने से जाता था घी दीपक जलाने के लिए। आप बताइए ये कामाख्या मंदिर औरंगजेब के जमाने में सरकारी खजाने से जाता था, तो भैया कैसे वो सनातन विरोधी हुआ, हिंदू विरोधी हुआ, 100 मंदिरों का निर्माण कराया? आप मुझे बता दीजिए।